हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, सुबह के 7:30 बज चुके हैं और आज की गुड मॉर्निंग ना काफ़ी ज़्यादा लेट हुई है। तो 7 बजे आज मैं सो के उठी हूँ। तो आज बस ये समझ लीजिए कि बाल बाल बचे हैं, आधा घंटा तो टाइम था और बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके बच्चों को स्कूल भेज दिया। अगर मैं बच्चों को स्कूल ना भेजती ना तो पूरा दिन बच्चे मेरा जो हाल करते वो मैं ही जान सकती थी और कोई नहीं जानता। तो उनको जल्दी जल्दी से खाना बना के टिफ़िन मैंने दिया। 10 मिनट में मैंने उनका टिफ़िन रेडी किया और 10 मिनट में उनको रेडी किया। दोनों को 10 मिनट था उनके स्कूल जाने में, यानी कि 7:30 पे उनका स्कूल लगता है और 7:20 पे यहाँ से निकल गए थे। तो वो जब बच्चे चले गए उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया और अलार्म भी मैंने आज लगाया था, पर जो है काफ़ी मतलब बजा ही नहीं। मुझे लगता है कि फ़ोन मेरा साइलेंट रह गया और जो है अलार्म बजा नहीं, जिस कारण मैं लेट हो गई। ये भी छोड़ के बच्चों को आ चुके हैं और मैंने अपना जो मॉर्निंग रूटीन होता है ना, तो जो है अब लेट उठने के कारण लेट ही स्टार्ट होगा सारा काम। तो मैंने पहले बेडशीट सही की है, तब तक ये भी आ गए, लेट गए हैं दोबारा से, क्योंकि जो है इनको किसी किसी दिन ना बहुत ज़्यादा आलस सवार रहता है। तो कल इन्होंने बड़ी मुश्किल से शॉप खोली थी और जो है कुछ कारणवश जो है उसको बंद करना पड़ा और फिर ये थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो गए और आज बिल्कुल भी नहीं गए शॉप खोलने, कहते मैं नहीं खोलूँगा। तो जब इनका मन होगा ना तभी करेंगे, क्योंकि ये ना हर काम अपने हिसाब से करते हैं, किसी के कहने से नहीं करते। जब इनका जो काम करने का मन करेगा ना अपनी मर्ज़ी से करेंगे। ये अपना मतलब स्वतंत्र है, अपनी सोच और अपने हिसाब से अपना काम करते हैं। तो मैं लग गई हूँ कपड़े जो रात में मैंने उठा के रखा हुआ था, क्योंकि कल ना बारिश हुई थी तो थोड़ा सा सीलन था, तो कपड़े काफ़ी लेट तक सूखे थे। कल रात तक कपड़े पड़े थे, उसके बाद कपड़े सूखे हैं। मैंने उसको उलट पलट भी दिया था और फिर जाके कपड़े सूख गए थे। इस टाइम मैंने सब कपड़ों को फोल्ड करके रख दिया अलमारी में और उसके बाद थोड़ा बहुत डस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि आज है दिन मंगलवार का। मंगलवार को ना हम जो है इतनी साफ़ सफाई नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत ही साफ़ सफाई करते हैं। और आज ज़्यादा काम था, मैंने सोचा था टाइम से उठ जाएंगे तो टाइम से सारा काम भी निपटा देंगे, पर जो है अपने सोचने से कुछ भी नहीं होता है। वही होता है जो है ईश्वर हमारे लिए पहले से ही सब कुछ हिसाब किताब बना के रखते हैं। तो ये सूट भी आ गया था, सूट भी चेक करना है मुझे और इसमें काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि ज़्यादा सूट है। तो 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में मैं आराम से ये सारा काम कर लूँगी। तो झाड़ू लगा लेते हैं। और हमारे घर में ना कुछ जो है इतने मतलब रईस लोग हैं कि उनको ना डस्टबिन में कूड़ा डालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। डस्टबिन के पीछे ही कूड़ा फेंक देते हैं और कुछ लोगों ने तो जो है झाड़ू लगा के इधर ही लगा दिया है सारा कूड़ा। तो इससे अच्छा ना ही झाड़ू लगाते, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मैं झाड़ू लगा ही रही हूँ, कम से कम 2-3 बार तो मैं दिन में झाड़ू लगा ही लेती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक। पर ना कुछ लोग अपनी आदत से मजबूर हैं। तो अब मैंने इन सब कूड़ों को इकट्ठा किया है, इकट्ठा करने के बाद डस्टबिन में डाला है। और डस्टबिन के पीछे ना काफ़ी ज़्यादा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, तो वो तो जो है ऐसे झाड़ू लगाने से निकलेगा नहीं, क्योंकि उसमें पानी भी पड़ा हुआ है तो चिपचिपा सा हुआ है सब। तो पानी डाल डाल के मैं सारा कूड़ा बाहर निकालूंगी। और ये देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा कूड़ा निकला है। लहसुन का छिलका, प्याज का छिलका, रोटी जो कुछ बचा है ना सब डस्टबिन के पीछे ही डाल दिया है, नींबू वो सब कुछ। तो पानी 1 बाल्टी पानी पूरे मैंने डाला, फिर जाके जो है सारा कूड़ा कचरा वहाँ से निकला था। और मेरा जो छोटा सा रैम्बो था ना, जो किचन के लिए हम यूज़ करते थे, मतलब बाकी लोग तो किचन में यूज़ करते हैं पर मेरे जो है किचन में सिंक लगी नहीं है, तो मैं उसको यहीं पे यूज़ करती थी। पर वो ना एक दिन वो टूट गया था और मेरे पास रैम्बो भी नहीं है, तो अब मुझे लेके आना है। मैं सोच रही थी कहीं दिख जाता है आसपास ही तो मिल जाता तो ठीक रहता, पर मुझे कहीं नज़र नहीं आया और इनसे ही कह के मंगाएंगे उसको, ताकि जो है यहाँ पे जो क्लीनिंग होता है, कभी कभार होता है ना कि हमें हाथ से पोछा लगाने का मन नहीं करता है, तो हम यहाँ पे रैम्बो से सफाई कर देते हैं। और जब तक या तो रैम्बो से सफाई करेंगे तभी प्रॉपर पानी सूखता है, और या तो फिर पोछा ही लगाना पड़ता है। तो जो रैम्बो आ जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बालकनी मैंने साफ़ कर दिया है, उसके बाद जो है यहाँ पे भी पोछा लगाने लगी हूँ। रूम में मैंने पोछा पहले ही लगा दिया था और इनको आज ठंड भी लग रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है और इनको पता नहीं कहाँ से ठंड लग रही है। तो ये मुझसे बोल रहे थे कि फ़ैन वगैरह बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। तो मैंने फ़ैन बंद कर दिया अंदर पोछा लगा के, और उसके बाद जो है बाहर पोछा लगा रहे हैं। आज मेरा बाहर सफाई करने का मन नहीं कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि जो है रोज़ तो मैं सफाई करती हूँ और आज मंगलवार है, तो मंगलवार और संडे को मतलब इतवार को ऐसा होता है ना
कि 2 दिन तो बिल्कुल सफाई घर से लेके बाहर तक कर लेनी ही चाहिए, बिल्कुल भी कूड़ा कचरा नहीं पड़ा रहना चाहिए। तो फिर मैंने जो है सोचा कि ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, क्योंकि शाम को मैंने उधर सारा सफाई कर लिया था। तो आगे आगे ही मैंने सफाई की है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। और उसके बाद नहा के मैंने पूजा कर लिया है भगवान को। आज मैंने कच्चे दूध का भोग लगाया है, क्योंकि हमारे भगवान जी को ना कच्चा दूध ज़्यादा पसंद है। और फिर गैस पे मैंने दूध एक तरफ रख दिया है, एक तरफ चाय रख दिया है। और ये वाला फ्राई पैन जो चाय के लिए मैंने रखा है, ये मैंने कल ख़रीदा था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। यहीं पे आया था गली में बर्तन वाले, तो मैंने उन्हीं से ख़रीद लिया है। ज़्यादा महंगा नहीं है, पर ये है ना कि मुझे छोटे बर्तन इस तरह के बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं हमेशा छोटे छोटे बर्तन खरीदती हूँ, मुझे बड़े बर्तन अच्छे नहीं लगते हैं। और साथ में मैंने ये जो है ये भी लिया था, ये कढ़ाई टाइप का है, तो इसमें मैंने सब्ज़ी डाल के रखा हुआ है। ये छोटा है ना, इसमें ढक्कन भी लगा हुआ है, तो सब्ज़ी वब्जी डालने के लिए अच्छा बर्तन है। और उसके बाद जो है मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो खाना वगैरह मेरा बन गया था, बस रोटी नहीं बनाई है मैंने, और ना ही मैंने आटा गूंदा है, क्योंकि आटा ना फ्रिज में मैं रखती नहीं हूँ। और जब बाहर हम आटा गूंद के पहले रख देते हैं ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, और जिस कारण आटा काफ़ी ज़्यादा गीला हो जाता है। और फिर उसकी रोटियां जो है ना, वो ना उसको शेप कोई और दो, कोई और ही शेप उसका निकल आता है, और साथ में फूलती भी नहीं है। तो मैं आटा उसी टाइम पे गूंदूंगी जब ये उठ जाएंगे, और बस फटाफट से आटा गूंद के मैं इनके लिए रोटियां बना दूंगी। तो सब्ज़ी हमारी पहले से बनी हुई है। आज मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई है, पर इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी कि आज तक मैंने इतनी टेस्टी सब्ज़ी कभी नहीं बनाया था। तो बिल्कुल नए तरीके से बनाया था, पर ना उस टाइम पर वीडियो में शूट नहीं कर पाई। और किसी दिन जो है आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने इस बार लौकी की सब्ज़ी कैसे बनाई थी। उसके बाद जो है मेरा सूट मैंने चेक कर लिया था, उसको मैंने साइड में रख दिया है। और फिर इनके मैंने कपड़े वपड़े निकाल लिए हैं, क्योंकि ये उठ गए हैं और जो है नहाने लगे हैं। तो तब तक इनका कपड़ा वपड़ा निकाल के रख देते हैं, क्योंकि जो है होता है ना, किसी किसी को होता है कि मतलब मैं नहा के आऊँ तो मेरा सारा सामान बस सामने ही रखा हो। और मैं हमेशा इनकी सारी चीज़ें निकाल के रखती हूँ, किसी किसी दिन नहीं रखती हूँ। मैं कहती हूँ खुद निकाल लो, पर ये निकालते नहीं है। ये हमेशा काम तो सब अपनी मर्ज़ी का करेंगे, पर जो इनको खाना होगा, पहनना होगा, जो कुछ करना होगा, जब तक मेरी राय नहीं होगी तब तक ये उस सामान को हाथ भी नहीं लगाएंगे। मुझसे पूछते रहेंगे कि ये पहन लूँ, वो पहन लूँ, ये पहन लूँ, वो पहन लूँ। कभी कभी तो मैं तंग आ जाती हूँ, मैं उठ के वहाँ से चली जाती हूँ कि मेरी मर्ज़ी से क्यों पहनोगे, आप अपनी मर्ज़ी से पहनो। कपड़ा हमेशा इंसान अपनी मर्ज़ी से पहनता है। जो खुद को पसंद हो, ज़रूरी नहीं कि वो सबको पसंद आएगा। तो यहाँ पे रोटियाँ भी बन गई है। रोटियाँ मैं सबकी बना रही हूँ, अपनी भी, बच्चों की भी और इनकी भी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और जब दोपहर में मैं 1:30 बजे तक बच्चों को लेके आती हूँ, उस टाइम पे इतनी गर्मी लगी होती है कि रोटी वोटी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। बस यही मन करता है कि चुप करके बस जो है एसी चला के बैठ जाओ, क्योंकि बाहर से आते हैं ना, तो बाहर से आने पर बहुत गर्मी लगती है। और सीधा दोपहर में जाके छुट्टी होती है, तो गर्मी धूप सब इकट्ठा हो जाता है। तो रोटियां बना लेंगे, उसके बाद इनका टिफ़िन पैक कर दूंगी। और आज ना मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, क्योंकि आज पूरा दिन मैं वही शूट करूंगी, तब जाके मैं कहीं कल कंप्लीट कर पाऊंगी। तो जब हम बाहर का काम करते हैं ना, तो हमें घर के कामों के साथ साथ ना उसको भी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, घर के कामों से ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, फिर जाके हम टाइम से किसी चीज़ को कर पाते हैं। मेरे बच्चे तो सोचते हैं कि मम्मा ये काम करे ही ना, पर मैं मानती हूँ कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जब हम छोटे कामों को करते रहेंगे तभी जाके हम बड़े कामों को भी कर पाएंगे। तो बस मैं अपनी तसल्ली के लिए करती हूँ, मुझे कोई इस चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करता है। बच्चे अभी छोटे हैं, कभी कभी मुझे थोड़ी बहुत मुश्किल हो भी जाती है, पर अभी तो स्कूल जा रहे हैं, तो ट्यूशन भी चले जाते हैं, स्कूल भी चले जाते हैं। तो जिस टाइम पे मैं फ्री रहती हूँ उस टाइम पे मैं अपना काम कर लेती हूँ, बाकी टाइम तो घर का काम करना ही होता है। तो उसके बाद जो है मैं किचन साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि इनको भी मैंने ब्रेकफास्ट बना के दे दिया था। आज जो है नाश्ते में इनको बस बनाना शेक ही दिया है। आलू उबाल के रखा हुआ था, ब्रेड भी था, पर मैंने सैंडविच नहीं बनाया, क्योंकि बनाना शेक हैवी होता है, उसके साथ अगर ब्रेड सैंडविच दे दो तो ये खा नहीं पाते हैं ठीक से। तो इसलिए मैंने हल्का फुल्का सा सोचा कि मतलब बनाना शेक ही पी लेंगे। और किचन साफ़ कर देते हैं। रोटियां हमारी सबकी पहले से बन गई थी, दूध वगैरह भी गर्म हो गए हैं, तो काम लगभग सब ख़त्म हो गए हैं। बस दोपहर का वही खाना पानी हमारा होगा, और उसके बाद जो कुछ करना होगा करते रहेंगे। और पहले बारिश नहीं हुई थी तो इतनी गर्मी नहीं पड़ रही थी, पर जब से बारिश हुई है नहीं, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि बर्दाश्त से बाहर है। तो बर्दाश्त से बाहर है, और बारिश भी अब नहीं हो रही है।
कम से कम बारिश हो जाती है तो पंखे का हवा तो ठंडा लगता है, पर बहुत ज़्यादा उमस और गर्मी है। तो किचन भी हमारी साफ़ हो गई है। और मेरी आदत है ना कि मैं साथ साथ में सारे कामों को निपटाती रहती हूँ। बर्तन वगैरह मैंने पहले से ही धुल लिया था। जब तक मेरा जो है मतलब कोई चीज़ गैस पर रख देती हूँ, जब तक पकता रहता है तब तक मैं बर्तन वर्तन जितने भी खाली होते हैं धो लेती हूँ। उसके बाद मैंने रेडी के लिए यहाँ पे पपीता काट दिया था, तो ये कल ही लेके आए थे ढेर सारा फ्रूट। तो मैंने सोचा काट काट के दे देते हैं, नहीं तो मेरी बहुत आदत गंदी है। बाकी तो चीज़ें हम खा पी लेते हैं, लेकिन जब फ्रूट आता है ना तो फ्रूट आधा से ज़्यादा हमारे यहाँ ख़राब हो जाता है, हम खा नहीं पाते हैं। तो मैं चेक करके देख रही थी कि मीठा है कि नहीं मीठा है, पर इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पिछली बार लेके आए थे तो बिल्कुल फीका था, बिल्कुल भी मीठा नहीं लग रहा था। और अब दोस्तों टाइम हो गया है दोपहर के 12:30 हो गए हैं। तो मैंने भी थोड़ा सा अपना बाल वगैरह भी सही किया और थोड़ा सा मतलब अपने आप को सही किया, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाना होता है ना, तो फिर ऐसे नहीं जा सकते हैं। और रेडी हो चुके हैं बच्चों के स्कूल जाने के लिए, उनको लेने के लिए। और ये जो दूध का पतीला है ना, मैंने यहीं पे रख दिया है, क्योंकि जो यहाँ पे जो रूम मेरा ठंडा रहता है, तो जो है दूध जल्दी ठंडा हो जाता है, नहीं तो गर्मी के कारण ना ख़राब होने का थोड़ा सा डर रहता है।